नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के लौह युग का अध्ययन करेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता के उपरांत लौह युग आरंभ होता है। लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर में लौह की खोज ने मानव जीवन में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब कांस्य की जगह लौह के उपकरण निर्मित होने लगे जो अधिक मजबूत व अधिक टिकाऊ और साथ ही कम खर्चीले थे। लोहे के शस्त्र खूब मात्रा में बनने लगे। उन शस्त्रों ने युद्ध का खाका ही बदल दिया। युद्ध के अलावा उत्पादक कार्यों में भी लोहा प्रयुक्त होने लगा। इसका सबसे अधिक लाभ व परिवर्तन यह हुआ कि अब बस्तियां नदियों की घाटियों में आबाद न होकर दूर होने लगी। फलतः कांस्यकालीन नगरों की अपेक्षा लौहयुगीन शहरों की बस्तियां अधिक संख्या में बढ़ने लगी। इसके अलावा दूसरा अंतर यह लक्षित हुआ कि कांस्य युगीन शहरी सभ्यता कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो गई, जबकि लौहयुगीन सभ्यता समाप्त नहीं हुई वरन दिन पर दिन अपने पांव पसारती ही जा रही है। लोहे की खोज 800 से 400 ईसा पूर्व मानी जाती है, पर पुरातत्ववेत्ता तथा विद्वानों का कहना है कि इसकी खोज और भी पुरातन मानी जानी चाहिए। भारत में लोहे का प्रचलन आर्यों के भारत आने के साथ ही हो गया। कुछ विद्वान इसके प्रयोग को आर्यों के आगमन से 1000 वर्ष पूर्व का बताते हैं और इसके प्रमाण में गंगा घाटी प्रस्तुत की जाती है। 1000 ईसा पूर्व से तो लोहा गंधार, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में उपलब्ध होने लग गया था। इसके कुल्हाड़ी, कांटे, कुदाल, अतरंजी खेड़ा से दरांतियां, चाकू आदि मिलने लग गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक स्थानों से लौह अयस्क मिलते हैं जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ लोहे की ढलाई होती थी। इस युग में चाक की सहायता से विशेष प्रकार के मृद भांड व चित्रित धूसर भांड तैयार किए मिलते हैं। लोहे के प्रयोग से अधिक क्षेत्र में महान परिवर्तन आए। इससे उत्पन्न आर्थिक व्यवस्था ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए गंगा घाटी में शहरीकरण के दूसरे चरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अतिछत्र, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, मथुरा, रोपड़, नोह, जिखेड़ा, नागदा, एरण, पांडु, राजार, डीबी, महिषदल, चिरोद, सोनपुर इत्यादि अनेक स्थलों पर लोहा एवं चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। दक्षिण भारत में भी 1000 ईसा पूर्व से लोहा उपलब्ध होने लग गया था। अब यह धारणा समाप्त होती जा रही है कि आर्यों के आगमन पर ही लौह युग आरंभ हुआ। आर्यों के भारत आने से पूर्व भारत लौह तकनीक तंत्र का एक पृथक आरंभिक केंद्र था। कृषि के लिए भूमि की मांग बढ़ने से भूमि उपलब्ध बनाने हेतु जंगलों को साफ करना पड़ा। कांस्य और ताम्र सभ्यताओं के विकास के लिए खेती के योग्य विस्तृत मैदानों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने जंगलों को काटने की मांग को और प्रखर बना दिया। ऐसे में लोहे की खोज करनी पड़ी। मानव जाति के इतिहास में कि लोहे की खोज बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि सर्वप्रथम एशिया माइनर में आबाद हित्ताहितों ने लोहे की खोज कर ली थी। वस्तुतः हित्ताहितों ने कांस्य युग का पटाक्षेप किया और उसके स्थान पर लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एशिया माइनर की खानों में से निकलने वाले लोहे को पिघलाकर और उसे ढालकर उससे बर्तन व शस्त्र बनाना सीख लिया था। बाद में असीरियाई लोगों ने उनके इस रहस्य का पता लगा लिया और उन्होंने लोहे के शस्त्र बनाकर पश्चिमी एशिया में आतंक उत्पन्न कर दिया। 1200
ईसा पूर्व के आसपास ही फिलिस्तीन, सीरिया, टर्की, ईरान, इराक और यूनान में लोहे के शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार लोहे की खोज व प्रयोग ने सभ्यता के प्रसार में बड़ा सहयोग प्रदान किया। भारत में लोह युग का आरंभ। भारत में लोहे का प्रयोग 1200 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय इस धातु को पिघलाना और उससे विभिन्न शस्त्र बनाना सीख गए। ऋग्वेद में इस धातु का अयस नाम से उल्लेख हुआ है। आर्यों ने इसका सर्वाधिक प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इससे विभिन्न कवच, तीर व अन्य औजार बनाना आरंभ कर दिया था, परंतु अयस शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद हो गया। अथर्ववेद में अयस एकमात्र शब्द मिलता है तो कभी लोयस। इससे यह निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अयस शब्द का प्रयोग सामान्य धातुओं के लिए होता था। वाजसनेसी संहिता में लोह और श्याम शब्द मिलते हैं। अथर्ववेद भी लोहयस और श्याम का उल्लेख करता है। मैक्स मूलर की धारणा है कि लोह शब्द तांबे के अर्थ में प्रयुक्त होता था। ऐसी स्थिति में श्याम को लोहे के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए, परंतु D.H. गार्डन ने लिखा है कि यजुर्वेद में वर्णित श्याम अयस का अर्थ संभवतः कांस्य होता था, परंतु ओहम लोहितम अयस का अर्थ पूर्ण रूप से लोहा होता है। 1100 ईसा पूर्व के उपरांत भी जहां आर्य आए थे वहां लोहा सामान्य नहीं था। ऋग्वेद आर्यों में पंजाब, सिंध और मध्य प्रदेश में अपने प्रस्तर, ताम्र और कांस्य के शास्त्रों के साथ पूर्ण रूप से बस जाने के 100 वर्ष पूर्व तक उन्हें लोहे के अस्तित्व का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। यदि हम उत्खनन से प्राप्त अन्य संग्रहों को देखें तो ईसा पूर्व 400 के पहले के ऐसा आभास होता है कि उस समय की संस्कृति के अधिकतर स्थानों में लोहा वर्तमान नहीं था। लोग तांबे और प्रस्तरों का ही प्रयोग करते थे। हेरोडोटस, जो आधुनिक विश्व का प्रथम इतिहासकार माना जाता है, उसे लोहे का वर्णन किया है। उसका काल 5वीं ईसा पूर्व माना जाता है। अन्य यूनानी विद्वान कटोसियस ने भी लोहे का उल्लेख किया है। इसके उल्लेख का समय भी 483 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। हेरोडोटस ने लिखा है कि एक्सरसस की सेना के भारतीय सैनिकों के साथ में लोहे के तीर थे। वैसे ये तीर किसी अन्य जगह भी हो सकते हैं, परंतु संभवतः भारत में ही निर्मित हुए होंगे। इस प्रकार कर्टसियस आर्काजेसस मेनेमन को उपहार में दी गई भारतीय इस्पात की तलवारों का उल्लेख करता है। इससे यह समझना चाहिए कि 450 ईसा पूर्व के आसपास तक भारत के सभी सभ्य नगर केंद्रों में लोहे का प्रयोग होता था। डॉक्टर कोसाम्बी और V.S. अग्रवाल के अनुसार पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इस काल में लोहे के ज्ञान के संदर्भ में कोई संदेह नहीं रह जाता। हस्तिनापुर के उत्खनन में बीबी लाल को इस काल से संबंधित स्तर में लोहा मिला। स्वयं बीबी लाल के शब्दों में अतरंजी खेड़ा का उत्खनन भारतीयों के लोहा ज्ञान की प्राचीनता को 1000 ईसा पूर्व ले जाता है। इससे स्पष्ट है कि 450 ईसा पूर्व तक भारतीयों को लोहे की जानकारी हो गई होगी।